संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे सत्संग करूंगा। मैं ऐसे अपनी बहनों से, अपने भाइयों से बातें किया करूंगा। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, जो चीज संगत जी मैंने सोची नहीं थी, वो चीज आज मैं कर रहा हूं। जो चीज मैंने कभी इस लाइफ में सोची ही नहीं थी, वो संगत जी आज मैं अभी कर रहा हूं। तो फिर संगत जी, हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं अपने आने वाले समय की, अपना जो बीत गया उसकी। जिस दिन संगत जी हम अपना प्रेजेंट, जिस दिन ना हम अपना प्रेजेंट बड़े आनंद के साथ जीना शुरू कर देंगे ना, उस दिन संगत जी आपको परमात्मा जरूर मिलता है। अगर आप कल की चिंता छोड़ दो, अभी कल क्या होगा क्या नहीं होगा हमें क्या पता, हम फिर कल की क्यों चिंता करते हैं। आप कल कल करके कल की चिंता करनी छोड़ दो। जिस दिन आप कल की चिंता छोड़ दोगे ना, उस दिन संगत जी आपको आपका जो जीवन है, आपको जो जिंदगी मिली है, वो संगत जी बड़ी प्यारी लगने लग जाएगी। अगर कोई जिंदगी में मुश्किल है, अगर ना हमारी कोई जिंदगी में मुश्किल है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई शरीर को तकलीफ है, तो वो संगत जी सारा कुछ ही हमारे कर्मों के ऊपर है। हमने कुछ नहीं किया। हमारे कर्म है ना, जो जो हमने पिछले जन्म में किए थे, उससे भी पिछले जन्म में किए थे, ये सारे कर्मों का हिसाब किताब संगत जी हमें अब इस जन्म में देना पड़ रहा है। और जो अब कर्म कर रहे हैं, इसका हिसाब हमें अगले जन्मों में देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में, अगर हमारी लाइफ में कोई सच्चा संत आ जाता है, कोई सच्चा साधु आ जाता है, जो हमें नाम की कमाई के बारे में बताता है, तो वो संगत जी हमें फिर अगला जो जन्म होता है, हमारे आने जाने का जो जन्मों का सिलसिला होता है, वो खत्म कर देता है। जैसे समुंदर होता है, जो अगर समुंदर से एक बूंद लेकर आप उसको बोलो कि ये अलग चीज है, तो संगत जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आपने वो बूंद थी जो वो समुंदर से ली। पहले वो समुंदर था, फिर वो बूंद बन गई, उसका नाम चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उसको उसके साथ से अलग कर दिया गया। ठीक है। अभी देखो, एक समुंदर है बहुत बड़ा, उस समुंदर से एक छोटी सी बूंद ले ली आपने। ठीक है, एक पानी की बूंद ले ली। अब जब वो बूंद साइड पे हो गई, पहले उसका नाम क्या था? उसका नाम था समुंदर। ठीक है। जो बूंद है ना संगत जी, जो आपने एक समुंदर से ली, उसको साइड पे कर दिया, पहले उसका नाम था समुंदर। फिर एक बूंद निकलकर साइड पे हो गई, उसका नाम क्या रह गया बताओ? उसका नाम है बूंद। अभी छोटी सी बूंद है। ठीक है। अब वो, उसके अंदर ताकत भी नहीं है इतनी, पावर भी नहीं है इतनी कि वो कुछ कर सके। लेकिन जो समुंदर होता है, उसके अंदर बड़ी ताकत होती है, वो पता नहीं कितना कुछ संगत जी कर सकता है। उसी प्रकार अगर बूंद फिर से समुंदर में मिल जाए, तो सारी ताकतें, सारी शक्तियां, सारी पावर उसको फिर से मिल जाएगी। लेकिन अगर बूंद ये समझे कि मैं तो हूं ही अलग, मैं तो एकदम से इस समुंदर से अलग हूं, मेरा तो जो वजूद है वो एक अलग ही वजूद है, तो संगत जी बूंद ऐसे ही रह जाएगी। उसी प्रकार संगत जी हम हैं, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो संगत जी परमात्मा से ही आई है, परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुंदर से बूंद निकली, अंश किसकी थी? समुंदर की थी। उसी प्रकार संगत जी जो परमात्मा है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। जब हम अपनी भक्ति करते हैं, अगर सच्चा संत मिल जाता है जीवन में, फिर संगत जी हमें और कुछ भी चाहिए नहीं होता। अगर हमें सच्चा संत मिल गया, फिर भी हम उसके सामने भी बहुत सी डिमांडें रखते हैं। नामदान लेने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को खत्म करना।
नाम नामदान लेने का सही मकसद क्या होता है? आपने तो अभी तक संगत जी इस बात के बारे में विचार नहीं किया कि नामदान लेने का असली मकसद होता क्या है। नामदान लेने का असली मकसद होता है कि मैं अब इस दुनिया से अपने आप को अलग करके, अपने आप को जो मेरे अंदर वो परमात्मा है उसके साथ जोड़ दूंगी या मैं जोड़ दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो संगत जी इस दुनिया में ही फंस चुके हैं। हमारे पास इतनी इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना इतना कुछ है कि हम अपने घर पर ही बस बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब हम बैठे रहते हैं फिर जो हमारा शरीर है ये बिल्कुल ही संगत जी आलसी हो जाता है। इसको छोटे से छोटा काम करने में भी आलस लगता है। अगर करता है बड़ी जल्दी थक जाता है। क्यों? क्योंकि अब के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो इंसान है कोई काम नहीं करता, अपने ही घर पर सिर्फ पड़ा रहता है। और जब भी उसे कोई काम बोलता है बड़े आराम से धीरे धीरे उसको कर देता है। उसी प्रकार संगत जी अगर हमारे बाबा जी ने हमें नामदान की बख्शिश कर दी, अगर हमारा जो गुरु है ना उसने हमारे ऊपर विश्वास किया कि ये बच्चा मेरा रोज 2 घंटे का सुमरन, आधे घंटे का भजन किया करेगा, तो अगर हमारे बाप ने संगत जी ऐसे सोचा है ना तो हमें नामदान दे दिया है। हमें चाहिए अपने बाप की लाज रखनी। हमें चाहिए अपने बाप की लाज रखनी, ताकि हमें जो उसने नामदान दिया है हम उसकी कदर करें, उसकी कदर करें और अपने भीतर जाए, अपने भीतर जाकर उस परमात्मा की खोज करें जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर अगर ढूंढते रहोगे सारी उम्र चले जाएगी, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर मिलेगा तो कोई संत मिलेगा। बाहर अगर कोई मिलेगा ना आपको तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई संत मिल सकता है। और संत भी आपके साथ क्या करेगा? संत आपको सिर्फ समझा सकता है कि भाई मैंने इस तरीके से उस परमात्मा को पाया है। संतों का क्या काम होता है? संत हमें समझाते हैं कि हमने इस तरीके से उस परमात्मा को पाया है, इस तरीके से उस परमात्मा की जो प्राप्ति है वो की है। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें भी हम बता देते हैं। फिर संगत जी हमारे जो सतगुरु होते हैं हमें नामदान की बख्शिश कर देते हैं। हम नामदान ले लेते हैं, फिर भजन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमें बताया जाता है। फिर हम वो भी बैठते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं ना, जब हमें ना तो कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया, फिर हम अपना भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं। जैसे हमारी जिंदगी पहले थी, जैसे की रूटीन पहले थी, वैसे सेम हम फिर से दोबारा कर लेते हैं। लेकिन अगर संगत जी हम रोज की रोज प्रैक्टिस करते रहे, फिर वो मालिक है ना, जो मालिक हमें जरूर दर्शन देता है अंदर से। संगत जी देखो, जो दुनिया की चीजें हैं हमें वो तो मालिक बड़ी आसानी से दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि उस मालिक को पता है, जो मालिक है ना उसको पता है कि ये ज्यादा टाइम इस चीज के करीब नहीं रहेगा, ये दूर हो जाएगा। अभी आप सोच के देखो जिस गाड़ी के लिए आप तरसते थे अब वो बाहर खड़ी रहती है, उसके ऊपर डस्ट भी बहुत होती है। एक टाइम था आप उस गाड़ी के लिए तरस रहे थे, ठीक है। और भी कोई चीज देख लो, कोई आपका सेल फोन देख लो, कोई कपड़ा, कोई जैकेट, कुछ भी देख लो जिसके लिए आप तरसते थे, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत तरसते थे, बार बार उसको देखने की इच्छा होती थी। लेकिन जब आपको वो मिली, आपको जब मिल गई ना, आप अब आपने उसको देखना ही बंद कर दिया। अब आपको वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो हमें बाबा जी ने दिया है, अगर वो आप डेली सिमरन करोगे, डेली भजन करोगे, उसका जो आनंद है वो हर समय बढ़ता है। बाकी सारी चीज़ों का संगत जी आनंद है ना, जो सुख है, जो शांति है, इनका टाइम है। एक टाइम के बाद ये सुख देना बंद कर देती है। अभी आपकी गाड़ी है, ठीक है, बड़ा सुख दे रही है आपको। डेली आप अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हो, कहीं कोई शादी होती है वहाँ चले जाते हो, अपनी गाड़ी में बड़ा सुख दे रही है। एक दिन ऐसा आएगा उस गाड़ी के ऊपर ही आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि ये क्यों रखी है, ऐसे है वैसे है, खटारा है, ये है वो है। आप उस गाड़ी को छोड़ दोगे,
जो गाड़ी का मोह था, जो गाड़ी का प्रेम था, वो खत्म हो गया, आपने उसको सेल ही कर दिया। लेकिन जो हमारे अंदर की ताकत है, जो हमारे अंदर का परमात्मा है, अगर उसे देख लिया ना संगत जी, भक्ति करके रोज रोज प्रैक्टिस करो, रोज रोज भक्ति करो। अगर रोज रोज प्रैक्टिस करके, रोज रोज भक्ति करके उसको अंदर से देख लिया, वो आनंद है ना, जो वो आनंद की कभी भी संगत जी कमी नहीं रहती। वो आनंद ऐसा है कि आपका आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आज आप बैठे, ठीक है, आज आप बैठे, आपको थोड़ा सा आनंद आया, अगले दिन बैठे थोड़ा सा आया, फिर अगले दिन बैठे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर अगले दिन बैठे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, इन चीज़ों से हम भरने लगते हैं। जब हम इन चीज़ों से भर जाते हैं ना, फिर संगत जी हमारा जो पांचवा द्वार होता है, 5 नाम मिले हैं ना आपको, तो संगत जी हमें 5 पौड़ियां होती है जो पार करनी होती है अपने भीतर। भंवर गुफा होती है और बड़ा कुछ होता है, वो हम जब पार करते हैं ना, हमें लास्ट में जो लास्ट की स्टेज है वो है संगत जी सचखंड। लास्ट की स्टेज है सचखंड। हम वहां पर जाते हैं, वहां पर हमारा जो भी होता है सारा कुछ खत्म कर देता है हमारा गुरु। सचखंड लास्ट की स्टेज होती है, जब लास्ट वाला नाम है ना, लास्ट वाला जो नाम है, इसीलिए आपको दिया गया था क्योंकि वो सच है, वो सचखंड है। वहां पहुंचने के लिए आपको उस मालिक ने जो नाम दिए हैं उसको संगत जी कभी भी इग्नोर मत करो, कभी भी उसको भूलो मत। हर समय उसका जप करते रहो, हर समय आप उसका जप करते रहो। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ आएगी। अगर आपकी फैमिली में से जो आपको कोई जानता हो, ऐसे नहीं कि कोई भी किसी के भी लिए भी आप कर दो, नहीं, कोई आपकी फैमिली मेंबर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बड़े अच्छी तरीके से जानता है, अगर आपको उसकी कॉल नहीं आई ना, अगर आपको उस इंसान की कॉल नहीं आई, बड़ा समय हो चुका है, बड़ा टाइम हो चुका है, आपने क्या करना है, उसका जो नाम होगा, है ना, कोई भी नाम मान लो, सिंह मान लो, शर्मा मान लो, वर्मा, कोई भी नाम मान लो, है ना, आपने उसका जो ध्यान है, उसका जैसे वो दिखता है इंसान, जब आप मिलते थे, जब उससे बातें करते थे, वो सारी चीज़ें सोचनी है, साथ साथ उसका नाम सिमरन करना है, शर्मा जी, शर्मा जी, जैसे है ना, शर्मा जी मान लो ऐसे नाम उसका, तो होगा क्या, आपको उसकी कॉल आ जाएगी उस इंसान की, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल इंसान की जो बात है वो कर रहे हैं, तो अगर एक इंसान को याद आ सकती है किसी दूसरे इंसान की, उसको याद करने से, जैसे उसने क्या किया, उसको याद किया, है ना, उसने उसको याद किया, बार बार याद किया, उसके नाम का सिमरन किया, उसको उसकी कॉल आ जाती है, कॉल आ जाती है, सच में आती है, ठीक है। तो अगर हम भगवान को याद करें तो क्या वो हमें कॉल नहीं करेगा, बताओ मेरे को। भगवान के पास तो फोन है नहीं, है ना, वो कॉल कैसे करेगा। भगवान संगत जी हमारे ऊपर दया करता है, जो चीज हमारे भगवान के पास है वो हमें देता है। उसके पास क्या है, उसके पास सुख है, उसके पास शांति है, उसके पास आनंद है, उसके पास खुशी है, वो हमें देता है। फिर जब हम उसका नाम जप करते रहते हैं, नाम जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन आएगा आप भगवान का रूप ही बन जाओगे। अब मान लो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, जो किसी एक्टर का बहुत बड़ा फैन होता है, ठीक है, उसकी कॉपी करता है। अब जब वो कॉपी करता है ना, फिर होगा क्या, उसी की तरह दिखना शुरू हो जाता है, उसी की तरह बोलना शुरू हो जाता है, उसी की तरह कपड़े पहनना शुरू हो जाता है। जिसका कोई फैन होता है ना, बहुत बड़ा फैन होता है, तो वो सारा कुछ ही उसकी तरह ही करने लगता है। उसे क्या बोलते कि उसका रंग उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुका है, उसका रंग उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुका है, इसीलिए ये सारा कुछ ही उसी को कॉपी कर रहा है। उसी प्रकार संगत जी हम भगवान को याद करते हैं, रोज रोज उस मालिक की याद में बैठते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, फिर संगत जी हमारे ऊपर भी उस मालिक का रंग चढ़ेगा। जब उसका रंग चढ़ेगा, फिर संगत जी आपको कोई जो मर्जी बोले, कोई बदतमीजी करे, कोई बदतमीजी से बोले,
आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको उस इंसान के अंदर भी संगत जी अपना सतगुरु ही दिखेगा, क्योंकि जो सारी सृष्टि है ना, जो उस सतगुरु ने रची है, सारी दुनिया उस मालिक ने बनाई है। अगर उस मालिक ने बनाई है, फिर हम इसके ऊपर अपना पता नहीं क्यों संगत जी अहंकार करते हैं। हम बहुत अहंकार करते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अहंकार करते हैं। लेकिन जो जाने वाली चीज है ना हमारे साथ, ये सारा कुछ यही रह जाएगा। एक मैं बात बताना चाहूंगा अपनी बहनों को, भाइयों को, जो जो चीजें आपने इस दुनिया से ली थी ना, वो सारी आपको यहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी। आप सोच कर देखना, जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरे भी नहीं है, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है ना, आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भी पिताजी नहीं है, ठीक है। तो जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, आप सोच के देखो, क्या वो अपने साथ कुछ लेकर गए? जो उनका फेवरेट कोई पेन था, फेवरेट कोई कॉपी थी, फेवरेट कोई कपड़ा था, ऐसी कोई फेवरेट चीज जिसको वो टच तक नहीं करने देते थे, अब वहां पड़ी है, कोई देखता भी नहीं है उसकी ओर। तो साथ क्या गया? साथ गए उनके कर्म, साथ गया उनका जो उन्होंने नाम जप किया था और जो ध्यान किया था, बस और कुछ नहीं जाता। इस संसार से, इस दुनिया से जो आपने चीजें ली थी, आपको यहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी। ये संसार का नियम है। आपने इस संसार से गाड़ी ली, गाड़ी इसी संसार में ही रहेगी जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे। आपने इस संसार से बहुत बड़ा महल घर लिया, इस संसार को ही देकर जाओगे, इस संसार में ही छोड़ के जाओगे, साथ नहीं लेकर जा सकते। आपने इस संसार में शादी कराई, ठीक है, अपनी वाइफ बनाई, वाइफ के जरिए बच्चे आए, सारा कुछ इस दुनिया में यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर साथ कोई जाएगा, वो केवल है आपके कर्म जो आपने किए। अच्छे किए हैं अच्छे जाएंगे, बुरे किए हैं बुरे जाएंगे। नाम जप किया था वो भी जाएगा, मेडिटेशन किया था वो भी जाएगा, ये सारी चीजें साथ जाएगी और आपके कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो अगर हमारे साथ कुछ जाने वाला ही नहीं है, हम फिर चिंतित क्यों रहते हैं? कभी सोचा आपने इस बात के बारे में कि अगर हमारे साथ कोई चीज है ही नहीं जाने वाली, हम इतना क्यों चिंतित रहते हैं? हमें चाहिए आनंद में रहना, हमें चाहिए खुश रहना, हमें चाहिए एकदम से हर समय मुस्कुराते रहना। प्रेजेंट अपना ठीक कर लो, जो पास्ट है उसको भूल जाओ, जो फ्यूचर है उसको भी भूल जाओ। प्रेजेंट अपना ठीक करो, प्रेजेंट आनंद में जियो। आज नींद आ रही है, सो जाओ, ठीक है। हंसने को दिल कर रहा है, हंस लो, रोने को दिल कर रहा है, रो लो, ठीक है। हमें अपना प्रेजेंट खुल के जीना है, ठीक है संगत जी। तो आज का सत्संग कैसा लगा हमें जरूर बताना। तो हम जो संगत के अभी कमेंट पढ़े हैं, कमेंट जरूर सुन के जाया कीजिए। कमेंट ऐसी चीज होती है कि कई बार आपके अंदर भी वो सवाल चल रहा होता है, आपको उसका आंसर भी फिर संगत जी मिल जाता है। तो मैं जब तक संगत जी संगत के कमेंट निकालता हूँ, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़ के जरूर देंगे, ठीक है। तो मैं संगत जी कमेंट निकालता हूँ, तब तक पास गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो पहला कमेंट संगत जी हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सत्संग किया। जो अपने सतगुरु के बर्थडे बारे में जो सत्संग था, वो आपने बहुत ही अच्छा किया, उसके लिए शुक्रिया। अगला जो कमेंट है ये है संगत जी मेरी निशा बहन। ये कहते हैं, वे जी आपकी मैं निशा बहन, तो ये जम्मू से है, जम्मू से मेरी निशा बहन। अगला जो कमेंट है, मैं सत्संग बोलने लगा था। अगला कमेंट है, कहते हैं, वे जी जो ध्यान करते हैं वह कितने दिन करना और कितनी देर करना, सिमरन और भजन इसके साथ चलेगा या आगे पीछे? तो 3
चीज़ें एक चलती है या आगे पीछे, तीनों चलती है या आगे पीछे। तो बेटा दो हरियाणा करनाल इंदिरा देवी, बाबा जी आपकी परेशानी बाबा जी जल्दी ठीक करेंगे। तो देखो इनका जो कमेंट है कि ध्यान करते हैं वहाँ कितने दिन करना और कितने देर का। जो देखो पता क्या बात है, जब हमें सिमरन करना होता है ना, सिमरन हमें करना होता है 2 घंटे। तो जो भजन होता है वो हमें बताया गया था आधा घंटा। अगर हमें अपना टाइम ज़्यादा करना है कि किसी को आनंद आना शुरू हो चुका है, किसी को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो उसको सिमरन का समय 2 घंटे ही रखना है, भजन का टाइम ज़्यादा करना होता है। ये मैं सारी संगत को बताना चाहूँगा। अगर किसी को ऐसा होता है ना कि वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी और ज़्यादा बैठूं, तो उसको सिमरन 2 घंटे ही करना है, भजन का टाइम ज़्यादा करना होता है। ठीक है संगत जी। तो अगर कोई ऐसा है, कोई बहुत ही खुश नसीब इंसान जो अपना टाइम बढ़ाना चाहता है, सिमरन का समय 2 घंटे ही रखना है, भजन का समय ज़्यादा करना होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सिमरन करते हुए थर्ड आइस पर कैसे देखना है। अंदर से थर्ड आइस कहाँ आइस क्लोज करते हैं, पता लगे कि थर्ड आइस कहाँ है जहाँ ध्यान टिकाना है, प्लीज़ अच्छे से बताएं। इनका ये कहना है कि हम अपने अंदर ध्यान कैसे करें कि हमें पता चले कि हमारी जो थर्ड आइस है वो कहाँ है और हमें कहाँ पर अपना ध्यान रखना होता है। कहते हैं प्लीज़ बताइए। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मान लो आपने क्या करना है, अपनी जो आंखें हैं वो आपने बंद कर लेनी है। ठीक है, धीरे से बंद कर लो, धीरे से बंद कर लो अपनी आंखें। अब धीरे से बंद करके ना आपने 2 घंटे सिमरन करना है, जो अपने सतगुरु का स्वरूप अपनी आंखों में रखना है। ठीक है, जैसे हमारे गुरु जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेज पर आ गए, दर्शन देने आ गए, सत्संग फरमा रहे हैं, ऐसे कर लो अगर स्वरूप नहीं टिक रहा तो। फिर हम जब उस मालिक की थर्ड जो ध्यान करते हैं ना अपने अंदर, जो आपने पूछा थर्ड आइज, वो ऐसे है कि अपनी जो आंखें बंद की है ना हमने, आंखें जो बंद की है, अभी मान लो आप ना अपने आप को देखो कि मैं ना ऐसे अपने बिल्कुल ऊपर हूँ। ठीक है, आप अपने आप को देखो, अपने आप को जैसे आप दिखते हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, अपने आप को ना आप देखो कि मैं बाहर की तरफ ऐसे हवा में हूँ। ठीक है, हवा में हूँ, सिर के ऊपर हूँ। फिर अपने आप को थोड़ा नीचे ले आओ, फिर और नीचे ले आओ, फिर और नीचे ले आओ। जब आपको ऐसा फील हो ना कि आप अभी अपने आप को बिल्कुल दोनों आंखों के सामने रख रहे हो, तो जो दोनों आंखों के सामने रख रहे हो ना, आप अभी सेंटर में अपने आप को लेकर आओ, वहाँ अभी अपने आप को छोड़ दो और वहाँ समझो कि आपकी वहाँ थर्ड आइज है। ठीक है, जैसे अभी अपने आप को आंखें बंद करके देखना है, थोड़ी सी ऊपर की मैं ऊपर हूँ। अभी नीचे ले आओ। चलो अपने आप को मत रखो, एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ। अपनी जो उंगली होती है, ठीक है, एक उंगली अपने हाथ की उंगली होती है ना, उंगली को देखो आपकी, पहले आंखें खोल कर देखो, ये थोड़ा इजी रहेगा। अपनी जो उंगली है, लेफ्ट या राइट, किसी भी हाथ की उंगली, ठीक है, अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल सामने रख लो, दोनों आंखों के बीच बिल्कुल सामने रख लो इसको, उंगली की। अब धीरे धीरे वो जो उंगली है ना, वो अपनी दोनों आंखों के बीच में अपने सेंटर पे लगाओ। पहले दूर रखनी है आपने, दूर रख के उसको धीरे धीरे करके पास लाओ, धीरे धीरे करके पास लाओ, धीरे धीरे करके पास लाओ। फिर अपने सेंटर में लगा लो जहाँ बिंदी लगाते हो आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको उंगली को देखते हुए आंखें बंद कर लेनी है। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे ना, अपने आप ही आपको फील होगा मेरी उंगली यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मुझे लगने लगी, ऐसे होगा। सच में होगा। जैसे आपकी उंगली है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आप आज आपने सवाल किया, मुझे बताने का मौका भी मिल गया। थर्ड आइज कहाँ है ना, उंगली है आपकी, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, अपनी उंगली को देखना है, आंखें खोल कर देखना है पहले, उसको बिल्कुल धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों के बीच, यहाँ बिंदी लगाते वहां लगा लो।
फिर से एक बार ऐसे करो, 2-3 बार ऐसे करोगे ना, जब होगा क्या, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये सारी अपने आप ही इग्नोर हो जाएगी। आपको वो थोड़ी कम नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जब ब्लर आनी शुरू हो जाएगी नज़र। अब आपने क्या करना है, ये उंगली है ना जैसे आ रही है, अब आंखें बंद कर लेनी है। जब बंद भी कर लोगे ना, आपको उसकी फीलिंग आएगी कि मेरी उंगली आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरे माथे पे लगने लगी है। जब माथे पे लगती है ना, जो थोड़ा सा हल्का सा फील होता है, वहाँ पे आपकी जो होता है ना ध्यान, वहाँ पे लगाना होता है हमें, दोनों आंखों के बीच। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो, वो मालिक दया करता है, रोज करता है। अगला जो सवाल है स्वरूप जी का है। कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्र है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी और सारी गुरु कृपा परमेश, आपका सत्संग बहुत ही बढ़िया है वीर जी। आपने कहा हम भी कहा बैठेगी बैठे हैं कि उस साधु की तरह हमें भी अपने बाबा जी मिले। तो उस साधु की तरह, जैसे उस साधु को मिले ना बाबा अपने जो संत मिले, उसी प्रकार हमें हमारे बाबा जी मिले हैं। तो हम भी कहते हैं कि भटकते फिरते हैं साधु की तरह, हमें भी अपने बाबा जी मिले हैं। तो रास्ता दिखाने पर तो साधु ने हुक्म मान लिया, हम सबको भी ऐसा ही साधु की तरह हुक्म मानकर बैठना चाहिए। और वीर जी आपने कहा कि हमारे मन में बहुत ही काले बादल है, तो बहुत बाबा जी की दया में। हाँ, ये बठिंडा से है सरोज जी, बठिंडा से सरोज जी, पता क्या बात है, अगर चंद्रमा सूरज होता है ना, उसके सामने बादल आ जाए, वो हमें दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी चमक वैसे ही रहती है। उसी प्रकार हमारे अंदर मन है ना, जो जो हमारी थर्ड आइस है, जो हमारा ध्यान है, जहाँ ध्यान का पॉइंट है, जहाँ परमात्मा रहता है, वो उसके आगे ना हमने बहुत से बादल रखे हैं। कर्मों के बादल, जो बुरे कर्म, ख्यालों के, विचारों के, बहुत सी इच्छाओं के। तो बादल जब खत्म हो जाएंगे ना, हट जाएंगे, फिर हमें परमात्मा नजर आएगा। तो रोज कोशिश करो, वो मालिक दया करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। सुनीता, ये सुनीता बहन है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रीटा। तो रीटा जी कहते हैं, रीटा जी मैं FR मिस की फिरोजपुर से। आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी, क्वेश्चन आंसर भी आपके बहुत ही अच्छे थे। आंसर से मेरे सभी क्वेश्चन आंसर को जैसे सवाल मिल जाता है। ये रीटा जी है, फिरोजपुर से है, जो कहते हैं आपके जो सवाल होते हैं ना, मुझे उन्हीं से ही मेरा आंसर मिल जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं वीर जी जिस बहन हेल्प की बात करी, रब उसको खुशियाँ दे। तो दूसरों के, ये कहते हैं कि जिस बहन ने एक बहन को बोला ना, जैसे हमारे रीटा भाटिया जी है अमृतसर से, उन्होंने बोला था कि जो अनीता देवी जी है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो ऐसे ये अभी कह रहे हैं कि हम उनके लिए खुशियाँ मांगते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। अभी देखो, एक ने हेल्प करने की बात की, तो कैसे दिल में आया ना कि मालिक उनको खुश रखे, है ना। हमें भी, हम जैसे भी किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर परमात्मा है, लेकिन इंसान ने क्या किया, बड़े ही बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए। अभी उसकी जो सजा है वो भोग रहा है, हमें उसको उसकी सजा भोगने में उसकी हेल्प करनी है, ताकि अगर हमारे को उस परमात्मा ने इस प्रकार बना दिया है ना कि हम उससे थोड़ा ऊपर है, तो हमें जो हमारे नीचे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी कल आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, साधु का जो पर्दा खुल गया, हमें भी बहुत ठोकर खाई, हमने भी बहुत ठोकर खाई है, पर अंदर की शांति भजन और सिमरन से ही मिलती है। बाबा जी कहते हैं सब कुछ घर में, बाहर ना कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीटा भाटिया अमृतसर से। रीटा भाटिया जी अमृतसर से, देखो आप तो अमृतसर रहते हो, ठीक है, आपके पास कितने सेंटर है, जैसे आप मजीठा रोड में रहते हो, है ना, आपके पास कोठी है, आप थे कि कोई और थे कोठी के पास रहते थे मजीठा रोड, चलो,
तो वहाँ जाया कीजिए, वहाँ सेवा किया कीजिए। तो नहीं, शायद कोई और थे, मजीठा रोड पे और रहते थे, जिनके बेटे ने और हस्बैंड ने थोड़ा उनको तंग किया हुआ है। तो बाकी आप जहाँ पर भी, आप शहीदा साहब के पास रहते थे, है ना? तो आप शहीदा साहिब जी के पास रहते थे, है ना? तो वहाँ वहाँ से भी पास ही है कोठी, वहाँ जाया कीजिए। बाकी जो संगत है ना, हमें फ़र्क नहीं संग लेना। जैसे संडे को कितना रश होता है ना, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, जो भी कोई संगत होती है। संगत का मतलब क्या होता है? सत्य का संग, है ना? संगत का मतलब क्या होता है? सत्य का संग, सत्य का संग। कि सत्य का संग हम कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था भाई जी, मन को बहुत शांति मिलती है। सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आज का जो साधु वाली साखी बहुत ही अच्छी सुनाई। डेली सत्संग मन को बहुत पॉजिटिविटी अच्छा लगता है। सुपर थैंक्स भाई जी। एंड डेली क्वेश्चन आंसर इंफॉर्मेशन देते हो, गॉड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो शुक्रिया 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 मेरी बहन, जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आज की साखी और सत्संग गुड लगा। बाबा जी सारी गुरु कृपा फैमिली पर दया बहन बनाए रखना। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं आज का सत्संग अच्छा था भैया जी, क्या हमारे कर्म खत्म होने के बाद ही हमें प्रकाश दिखता है? धुन तो सुनाई देती है लेकिन प्रकाश नहीं दिखता, हल्का उजाला दिखता है। भाई जी घर में प्रॉब्लम चल रही है, बाबा जी से अरदास करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। तो क्या ये सब होगा? देखो पता क्या बात है, वैसे आपने लिखा ना कि धुन सुनाई देती है, धुन सुनाई देती है, बड़ी बहुत बड़ी बात है। प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश एक बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं होगा कि बहुत बड़ा प्रकाश दिख रहा है, बहुत बड़ा, ऐसे नहीं। एक वाइट पेपर ले लो, वाइट पेपर लेकर ना उसके ऊपर जो पेन होता है उसको एक ऐसे टच करके, टच करो, टच करोगे ना, जो छोटा सा डॉट बनता है, ऐसे इतना सा पहले नजर आता है वो हल्का सा प्रकाश। उसके बाद जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत ही बहुत बहुत कृपा बताई नहीं रहा, कृपा आपका बहुत बहुत सुपर थैंक। सिटी दिल्ली से पूजा मेहता, पूजा मेहता जी है जो, तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया आपने जो किया सत्संग, तो हम पूजा मेहता जी आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, सुपर से भी ऊपर, मैं दिल्ली से हूँ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से। विजी आज का आपका सत्संग साखी बहुत ही अच्छी थी, डेली सत्संग सुनती हूँ, शेयर भी करती हूँ। विजी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आपने इतना सोचा। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज की साखी बहुत ही बढ़िया थी बेची, मेरा बेटा बहुत ही जिद्दी है, क्या करे, जो उसका हाथ आता है वो तोड़ देता है। बाबा जी का प्रसाद भी देती हूँ, 5 बार बोलकर बहुत परेशान हूँ मैं। देखो परमजीत कौर जी फगवाड़ा से। परमजीत कौर जी देखो, हमने कितनी सुख सुख कर अपने जो बच्चे होते लिए होते हैं ना, अब जब तक बच्चे हैं बच्चों वाला काम ही करेंगे। हमें चाहिए कि बस उनको प्यार से समझाएं, प्यार से समझाओ, बाकी मालिक कोई बात नहीं, दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे तो। वीर जी आपकी गुरु कृपा फैमिली में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सभी भाई बहन मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको सुपर थैंक्स के जरिए तो पेमेंट करें, और आप इंसानों की हेल्प करें, तो जैसे कि ज़रूरत हो तो बताए वीर जी। तो मेरी पता क्या बात है बहन, आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है। जैसे आपने लिखा कि आपकी जितनी भी संगत है, ठीक है, जितनी भी संगत है हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखो अभी तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही बोल दूं आपको कि हाँ बहुत ज़रूरत है,
आप सुपर थैंक्स जो होता है सभी भाई बहन कर दिया कीजिए, मैं आगे हेल्प कर दिया करूँगा, नहीं, अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस मालिक की बहुत दया है मेरे पे, बहुत ही कृपा है, अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई, अगर मुझे ऐसे होगा ना कि उसको ज़रूरत है, तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। बाकी सोच आपकी बहुत बढ़िया लगी मुझे, कि जैसे जे बहन का कहना है कि हम जितनी भी फैमिली है ना, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना। जो सुपर थैंक्स की होती है, आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो आगे, अभी नहीं है कोई भी ज़रूरत अभी, क्योंकि कोई है ही नहीं भाई बहन, है ना, जिसको हेल्प चाहिए हो, क्योंकि सबके ऊपर तो दया है उस मालिक की, सबके ऊपर कृपा है उस मालिक की। तो अगर कभी किसी को हुआ फिर हम बताएंगे, ठीक है। अभी कोई कुछ भी नहीं है, तो हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने सोचा, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। अगला जो कमेंट है वो भी इन्हीं का है। कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, मैं दिल से बहुत खुश हूँ, बाबा जी की बहुत दया है वीर जी। मैंने आपको बताया था ना कि एक मैंने प्रसाद के रूप में हलवा बनाया था। मेरे हस्बैंड को हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। बट जब मैंने उन्हें कहा पर परसों, तो साथ में हलवा का प्रसाद भी दिया कटोरी में, तो उन्होंने सारा ही खा लिया। कहते हैं हलवा बहुत टेस्टी है। मैंने कहा टेस्टी तो होना ही था, बाबा जी का प्रसाद है जी। वीर जी, मैं भी अनीता बहन के लिए डेली सोचती हूँ कि कैसे कांटेक्ट करूँ ताकि हम भी कुछ हेल्प कर सकें, तो बट सोशल मीडिया पे नंबर, हाँ, पता क्या बात है, जैसे आपने कहा ना, प्रसाद के बारे में कहा आपने, जो चीज़ एक होता है इंसान, मैं आपको ना सच्ची बात बोल रहा हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ना चीज़ होती है, एक चीज़ देख, आप चाहे करके देख लेना, अपने घर पर करके देख लेना, चाहे कहीं बाहर करके देख लेना। कोई भी चीज़ है ना, उसको अगर उस मालिक का नाम लेते लेते और दिल से, अगर आपके अंदर खुशी है, आप खुशी से भरे हुए हो, आप आनंद के साथ भरे हुए हो, वो चीज़ अपने आप ही बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर जबरदस्ती उस चीज़ को कर रहे हो, मन में गुस्सा है, मन में टेंशन है, वो चीज़ नहीं अच्छी होगी। तो ये होता है। बाकी जैसे आपने लिखा अनीता बहन वाली बात, तो अनीता बहन ने हमें बताया था कि सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं है। बाकी जो सोशल मीडिया होता है ना, तो इसके ऊपर जो हमने बताया था कि जो मेल होती है ना, मेल आईडी मेल आईडी वो डाल सकते हैं, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो। बाकी जैसे आपने वो पहली बात लिखी कि ऐसे हम मदद कर सकते हैं, तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, जब कभी होगी तो मैं आपको बताऊंगा सबको, ठीक है। अभी कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, मालिक की दया है, मेहर है, कृपा है, मौज ले रहे हैं उस मालिक के नाम की। उस नाम की ही इतनी मौज है, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी मौज है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। विची, आप बहुत ही प्यारा और अच्छा सत्संग करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बाबा जी से दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहो। तो धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हमें प्रसाद सिमरन करके लेना है, तो उस समय आंखें बंद रखनी है या खुली रखनी है। मैं सीमा दिल्ली से। देखो सीमा जी, दिल्ली से हो जो आप, ठीक है, 5 बार सिमरन करना है, उसमें अगर आंखें बंद करोगे कितना समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आंखें बंद कर लो, खुली रखो, गुरु का ध्यान करना होता है हमें उस समय क्या करना होता है, हमें अपने सतगुरु का ध्यान करना होता है। तो हमें तो वो खुली आंखों से भी दिखते हैं, अगर आपको दिखते हैं तो कोई बात ही नहीं आंखें बंद करने की, नहीं दिखते तो आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो, सतगुरु दिखते हैं, खुलती हैं आंखें तब भी सतगुरु दिखते हैं। वो तो सामने है ना हर समय, हमें ऐसे अनुभव करना चाहिए कि हमारे साथ है वो। अगला सवाल है, वीर जी आज आपने बहुत ही अच्छी साखी सुनाई, बट बहुत अच्छी लगी वीर जी। हमको भी पहले नहीं पता था कि भगवान कहाँ है, हम भी मंदिर में बाहर घूमते थे। देखो पता क्या बात है बहन, मंदिर जाना बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं हमें मंदिर जाना छोड़ देना है।
लेकिन मंदिर जाने का मकसद क्या है उसको देखना है हमें। उस चीज को देखना है कि मंदिर जाने का आखिर मकसद क्या है। क्या मंदिर जाने का ये मकसद है हम वहां गए, माथा टेका, प्रसाद लिया, अपने घर पर आ गए? नहीं। मंदिर जाने का मकसद है कि जिनके मंदिर गए हैं, अगर हम कृष्ण महाराज जी के मंदिर गए हैं तो उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए। अगर हम श्री रामचंद्र महाराज जी के मंदिर गए हैं, श्री रामचंद्र महाराज जी के मंदिर गए हैं, हमें उनका सोचना चाहिए उन्होंने अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी कैसे बताई। ठीक है, शिव महाराज जी के मंदिर जा रहे हैं, हमें उनका सोचना है उन्होंने अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी कैसे बताई। उनके जो ग्रंथ होते हैं वो पढ़ने चाहिए। अगर हम वहाँ बैठे हैं मंदिर, मंदिर जाकर बैठ के अपना मोबाइल निकाल लिया, जो घर पर कर रहे थे वहां पर वही कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ना। वहां जाकर कोई ना कोई ग्रंथ पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़े, ताकि हमें नॉलेज आए। तो बाकी जो सतगुरु है, जिसने ये सारा कुछ बनाया ना, जिसने कृष्ण बनाया, जिसने कंस बनाया, कंस, जिसने कंस बनाया, जिसने कृष्ण बनाया, जिसने राम बनाया, जिसने रावण बनाया, वो है ना जो ताकत, उसी को हमें अपने भीतर देखना होता है, क्योंकि हमें भी उसी ने बनाया। हमको किसने बनाया? उसी ने बनाया है। जिसको राम जी ने बनाया था, जिसको रावण को बनाया था, सीता माता को, जिसको ये सारा जो भी बनाता है ना, जो जिसने आसमान बनाया, जिसने धरती बनाई, हमें उसी को अपने भीतर देखना है, क्योंकि हमें भी उसी ने बनाया और खुद हमारे अंदर ही बैठ चुका है वो। अगला कमेंट कहते हैं, वीर जी मेरी बेटी कोलकाता, अच्छा कोलकाता लिखा होगा ना शायद, कोलकाता में है। वो मेरे से बात तक नहीं करती। वो लड़ वो लड़के जैसे बोल रहा है वैसे करती है। मेरे पास भी नहीं आ रही, पर प्रसाद कैसे दूं? पता क्या बात है, अगर दूर रहती है, कभी मिले तो वहाँ दे देना। नहीं तो जो होता है ना, वो क्या करते हैं, मुझे याद, पार्सल लगा देते हैं शायद, है ना, ऐसे वो डब्बी में डालकर दे दो तो वो बचाओ किसी तरीके से। बाकी मालिक है ना जो मेरी बहन, मैं अगर आपको बताऊं, हमारे बच्चे हैं जो, जहाँ हमारे जो माँ बाप है, अगर माँ बाप को दुख दिया था ना पिछले जन्मों में, तो आज के टाइम पे माँ बाप हमें बड़ा तंग परेशान करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि माँ बाप तंग परेशान नहीं करते, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। अभी मैंने 2-3 न्यूज़ देखी, मैं अभी नाम नहीं ले सकता उनका, जिनके पास इतना कुछ था कि वो पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से बैठे रहे, आगे उनके बच्चे भी बैठे रहे, आगे उनके बच्चे भी बैठे रहे आराम से, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको किसी भी चीज़ की। उनके माँ बाप ने इतना तंग किया, इतना तंग किया कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा तंग किया उसको। तो आपने भी देखा होगा, मैं भी नाम नहीं ले सकता। बाकी कर्म है, कर्म भोगने पड़ेंगे। अगला जो कमेंट है, बच्चों को अगर दुख दिया है, बच्चे आएंगे, फिर वो बच्चे दुख देंगे हमें। ये कर्मों का जो है ना, वो भुगतान करना ही पड़ता है। चाहे कोई अवतारी पुरुष है ना, चाहे कोई अवतारी पुरुष भी है, वो भगवान का रूप लेकर आया है। अगर भगवान के रूप में कोई पिछला जो भगवान का रूप था, उससे भी कोई कर्म हो गया जाने अनजाने में, उसको भी वो कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। अगला सवाल है, कहते हैं सत्संग पूरा लगा, बाबा जी आपको खुश रख। सत्संग प्यारा लगा, अच्छा, सत्संग सत्संग प्यारा लगा, बाबा जी आपको खुश रखे। मेरा बेटा बहुत परेशान है और मुझे बहुत परेशान करता है, और वो गलत कामों में पड़ गया है। सत्संग में भी नहीं जाता, सत्संग में भी नहीं जाता, मेरी बात नहीं सुनता। मैं बहुत परेशान हूँ, उसका क्या करूँ? सवित्री सतविंदर कौर जी होशियारपुर से, सतविंदर कौर जी है होशियारपुर से, ठीक है। अभी इनका बेटा है, ठीक है, उन्होंने तंग किया है, परेशान किया है। अब कोई थे हमारे, कोई जानकार थे, उन्होंने ऐसा कहा मेरे घर पर बेटियां हैं, मैं क्या करूं?
उन्होंने कहा मेरे घर पर बेटियां, मैं क्या करूं। अब जब मैं ये कमेंट पढ़ रहा था ना, मेरा मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा था कि उन्होंने मेरे से एक बार कहा था मेरी बेटियां, मैं क्या करूं। अब इनका बेटा है, वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्या ये सुख है बेटे का, बताओ मेरे को। क्या ये सुख है बेटे का, बताओ। बेटियां होती है ना जो, वो अपने घर पर बैठी होती है, अपने माँ बाप की बात भी मान लेती है, उनसे जबरदस्ती भी नहीं करती। बेटे होते हैं जो बात भी नहीं मानते, जबरदस्ती भी करते हैं। क्या करें अभी। हमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है उस मालिक का, शुक्रिया करना है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं हम अनीता देवी जी का। अनीता देवी जी कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी कमेंट पूरा पढ़ना। भाई जी, जो आपने एक बात बोली है कि अ, कोई भी खाने का लिए कुछ भी तो सिमरन करके, अच्छा कुछ भी हमें लेना चाहिए तो सिमरन करके लेना चाहिए। कहते ये बात मुझे पहली बार पता चली, तो तभी तो बोलते हूँ कि सत्संग और क्वेश्चन आंसर सुनने चाहिए। और भाई जी, जो भी रीटा दीदी जी ने बोला कि लड़कियों के बारे में, तो दीदी जी मैं आपका बेह बता बता आपका शुक्रिया करती हूँ। ये कहते हैं जो रीटा दीदी जी ने मेरे को बोला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। इतनी संगत में आपने मुझे याद किया। हम पर सब पर मालिक की बहुत ही दया है। मेरी फर्स्ट लड़की, जो मेरी पहली लड़की है, लड़की की मैरिज जुलाई में, और दूसरी लड़की का भी रिश्ता हो गया है जी। तो शादी की टेंशन है जी, तो बाबा जी सब ठीक करेंगे। शुक्रिया दीदी जी। तो भाई जी अपना ख्याल रखना। तो अगला जो कमेंट है नीचे, ये भी मेरी बहन ने किया है। कहते हैं माय डियर सिस्टर, मेरा नाम आशा आशा है। कहते हैं माय डियर सिस्टर, मेरा नाम आशा है, कैथल हरियाणा से। सिस्टर, बाबा जी की बहुत दया है। आप प्लीज़ बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हम करेंगे भी, टेंशन मेरी बहन, आपको प्लीज़ बताए। तो ये कैथल से आशा जी ने जैसे पहले भी कमेंट किया था। तो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, कभी भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी। गुरु बड़ा है हमारा, हम तो छोटे से हैं। गुरु को पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उसने बेटियां दी है, उसको पता है बेटियों को क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ भेजना है ना। आप ना ज़्यादा टेंशन ना लो, आप अपने भजन सिमरन की टेंशन लो। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने भजन की और सिमरन की लेनी चाहिए, कि मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाता है। आज अगर दुख है, सुख भी आएगा। आज अगर टेंशन में है, कल खुश भी होंगे। मैंने अब बार मैं बार बार मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं ना कि ऐसे मैं जी रहा हूँ इस प्रॉब्लम में, इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में, तो आप सारे के सारे सोच में पड़ जाओगे कि भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा टेंशन में, और आप तो हर समय हंसते रहते हो, हर समय खुश रहते हो, हर समय सत्संग करते रहते हो। तो ये सब उसकी दया है। अगला कमेंट पढ़ते हैं कुलविंदर कौर जी का, लुधियाना से है। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, साखी बहुत अच्छी थी। आपका बहुत बहुत आप बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक्स वीर जी। बाबा जी ने हम सब पे दया दया की है, तभी हम सब मिले हैं। बाबा जी ने सबको नामदान की बख्शिश की है, हम सबको बाबा जी का शुक्रिया करना चाहिए। तो देखिए कुलविंदर कौर जी, हमें लगता है ना हमने नाम दिया, हमने नामदान लिया, हमने नहीं लिया, उसने दिया है। तो हमें शुक्रिया हर समय उस मालिक का करना चाहिए। अगला कमेंट है, ये मेरी बहन है, इस बहन का नाम प्रीति है और ये छत्तीसगढ़ से है। अगला जो कमेंट है, ये है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं, ढेरों सारी आपको शुभकामनाएं देते हैं, और अरदास आदर और सम्मान से। तो हम बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद करते हैं मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से। आप डेली कमेंट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है हमें, हम आपका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है वीर जी, मैं पेरिस फ्रांस से। कहते हैं मैं पेरिस फ्रांस से हर रोज सत्संग सुनती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है, गॉड ब्लेस यू।
तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पेरिस फ्रांस से है, कि आपने इतना बढ़िया कमेंट किया और आप सत्संग सुनते हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। बाकी सारी संगत का भी मैं दोनों अपने हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि सारी संगत बहुत ही प्यार कर रही है, बहुत ही खुशी मिल रही है, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। जो आपके शरीर के ऊपर दुख है, ठीक है, जो आपके शरीर के ऊपर दुख है वो आपके कर्मों के कारण है। कर्म अगर खत्म करने हैं, रोज भजन करो और सिमरन करो। आपके घर पर जो भी कोई कमी है, किसी भी चीज की कमी है, वो आपके कर्मों के कारण है। भजन करो, सिमरन करो, वो दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी ने झूठा कोई ना कोई कुछ भी कर दिया है, ठीक है, कोई ना कोई नाम लगा दिया आपका, कुछ भी कर दिया है, भजन सिमरन करो। वो जो व्यक्ति है जिसने आपको सताया है, जिसने आपको कल्पाया है, जिसने दुख दिया है, वो अपने आप ही देखना आपके सामने हाथ जोड़ेगा। तो बाकी मालिक की दया है, मेहर है। तो मेरी जय बहन, कहाँ हो तुम? ठीक हो? बताना एक बार, ठीक है। जया बहन पता नहीं कहाँ चली गई है। चलो कोई बात नहीं। तो मैं सारी संगत के एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, आप ही का चैनल है गुरु कृपा चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो, शेयर करो। जो मन में कोई सवाल है ना, लिख दो, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको पढ़कर। और साथ ही साथ इस चैनल को ना शेयर जरूर किया कीजिए। लाइक बहुत ही कम होते हैं, इतने कम होते हैं, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं आपको अच्छा नहीं लगता सत्संग, सवाल जवाब नहीं अच्छे लगते। लाइक तो किया करे, लाइक कर दो, हाइप भी कर दो, कमेंट भी कर दो और शेयर भी कर दो, स्टेटस पर भी डाल दो सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज बहुत सारा कीमती समय दिया। धन्यवाद करता हूँ सभी का मैं।